बुधवार को इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई, जिसमें घटक दलों के करीब 30 से ज्यादा नेता शामिल हुए। ये बैठक कांग्रेस अध्यक्ष के घर पर हुई। बैठक में खड़गे के अलावा सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, अभिषेक बनर्जी, शरद पवार समेत कुल 33 नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि निर्णय हुआ है कि सही समय पर सही फैसला लेंगे, मोदी की नीतियों के खिलाफ लड़ते रहेंगे। इंडिया सही समय का इंतजार करेगा। जनादेश मोदी के खिलाफ मिला है। 7 जून को बीजेपी मुख्यालय पर होगी बड़ी बैठक। सभी मुख्यमंत्रियों और सीनियर नेताओं को दिल्ली में रहने के लिए कहा गया है। बुधवार को एनडीए की हुई बैठक। नरेंद्र मोदी को एनडीए ने सर्वसम्मति से अपना नेता चुना है। बैठक में 15 पार्टियों के 21 लीडर शामिल हुए। एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे, एचडी कुमारस्वामी, चिराग पासवान समेत कई नेता शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम पद से दिया इस्तीफा। नई सरकार बनने तक कार्यवाहक पीएम के तौर पर काम करेंगे नरेंद्र मोदी। 8 जून को पीएम पद की ले सकते हैं शपथ। लोकसभा चुनाव के बाद अब सरकार बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। इसी सिलसिले में एनडीए की पहली बैठक पीएम आवास में 4 बजे हुई। 1 घंटे चली बैठक में पीएम को एनडीए का नेता चुन लिया गया। एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार ने कहा कि जल्द से जल्द बननी चाहिए सरकार। पीएम के आवास पर करीब 1 घंटे एनडीए की बैठक चली। एनडीए के घटक दलों ने सर्वसम्मति से समर्थन पत्र सौंप दिया। लोकसभा चुनाव में भाजपा को 240 सीटें मिली है। ये बहुमत के आंकड़े से 32 सीटें कम है। इसीलिए एनडीए के घटक दलों की अहमियत काफी बढ़ जाती है। सूत्रों के मुताबिक 4 जून को एनडीए की सांसदों की बैठक के बाद राष्ट्रपति को सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति से मिलने का समय शाम 5 से 7 बजे का दिया गया है। नई सरकार की कवायद के लिए राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा सभी सहयोगी दलों के साथ 1 to 1 मिलकर उनसे बात करने और नई सरकार के स्वरूप पर चर्चा करने की जिम्मेदारी दी गई है। इस बीच पीएम मोदी के इस्तीफे पर और कैबिनेट को भंग करने की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा को भंग कर दिया। राष्ट्रपति ने 17वीं लोकसभा को भंग कर दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू कर सकते हैं बड़ी मांग। रक्षा, रेल जैसे मंत्रालयों पर जेडीयू की नजर। 4 बड़े पद मांग सकती है टीडीपी। तेजस्वी यादव ने नीतीश को लेकर दिया बयान। कहा कि बिहार किंग मेकर बने हैं, इसीलिए बिहार में बेरोजगारी हटाने, पलायन रोकने और उद्योग धंधे लगाने के लिए कई शर्तों पर समर्थन होना चाहिए। तेजस्वी ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, देश भर में जातिगत जनगणना हो, महागठबंधन सरकार द्वारा बढ़ाए गए 75% आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में डाला जाए। चुनाव आयोग ने केरल की 3 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 25 जून को होगा चुनाव। अधिसूचना आज जारी होगी। दिल्ली में पानी के बढ़ते संकट को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने अपर यमुना रिवर बोर्ड को आपात बैठक बुलाने का निर्देश दिया था। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने ली करवट। धूल भरी आंधी के बाद बारिश ने भीषण गर्मी से दिलाई राहत। तापमान में आई गिरावट। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी बारिश होने के आसार हैं। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। बारिश भी हो सकती है। राजधानी में अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री अधिक 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बुधवार को ह्यूमिडिटी 22% से 33% के बीच रही। लोकसभा चुनाव में एनडीए को जीत मिलने के बाद पीएम मोदी को दुनिया भर के बड़े नेताओं से बधाई मिलने का सिलसिला जारी है। बुधवार को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी को बधाई दी। बाइडेन ने एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए को उनकी जीत पर बधाई। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल ने ट्वीट किया। एक्स पर लिखा, भारतीय जनता के अपार समर्थन से आम चुनाव जीतने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई। ये रिजल्ट आपके बेहतर नेतृत्व में उनके अटूट विश्वास को दर्शाता है। इंडिया गठबंधन की बैठक में खड़गे ने कहा कि हमारे गठबंधन में सबका स्वागत है। हम एकजुट होकर पूरी ताकत से लड़े। चुनाव का जनादेश मोदी के खिलाफ है। जिन्हें संविधान पर भरोसा वो साथ आए। मोदी के लिए ये नैतिक हार है। महाराष्ट्र में फडणवीस ने ली हार की जिम्मेदारी। शीर्ष नेतृत्व से कहा कि डिप्टी सीएम पद से करें मुक्त। मुझे पूरी ताकत से विधानसभा के लिए उतरना है। बिहार में चिराग पासवान की भी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया। जीत के बाद चिराग पासवान सीएम नीतीश कुमार से मिले। चिराग पासवान ने जेडीयू की जीत की बधाई दी। नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री ने हमारे गठबंधन को मजबूती देने का काम किया। एनडीए है एकजुट। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर सरकार बना रहे हैं।
बुधवार को एक तस्वीर ने सियासी गलियारे में उस वक्त हलचल तेज कर दी जब नीतीश और तेजस्वी यादव को एक ही विमान में देखा गया। दरअसल दोनों नेता पटना से दिल्ली एक ही प्लेन में सवार होकर पहुंचे थे। दोनों नेताओं के रास्ते अलग थे। पहले तेजस्वी नीतीश के पीछे वाली सीट पर बैठे नजर आए और फिर कुछ देर बाद बगल वाली सीट पर आ गए। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर आकर्षण का केंद्र बनी रही। जेडीयू और टीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाने की संभावनाओं पर राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ी। इंडिया गठबंधन की परफॉर्मेंस से खुश हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल को सबसे ज्यादा वोट मिला और वोटिंग परसेंटेज भी सबसे ज्यादा हम लोगों का ही है। लोकसभा चुनावों में बहुजन समाज पार्टी की करारी शिकस्त से मायावती ने सबक लिया। मुसलमानों को कम टिकट देने का ऐलान किया। मायावती ने कहा कि मुस्लिम समाज बीजेपी का प्रमुख अंग रहा है। मुस्लिम समाज को उचित प्रतिनिधित्व देने के बावजूद बीएसपी समझ नहीं पा रही। अब काफी सोच समझकर मौका दिया जाएगा। मोदी मंत्रिमंडल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का विदाई डिनर। राष्ट्रपति भवन में विदाई डिनर का आयोजन। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल खत्म हो गया। राष्ट्रपति ने लोकसभा को कैबिनेट की सिफारिश के बाद भंग कर दिया। टीडीपी की प्रचंड जीत पर बोले एन चंद्रबाबू नायडू। कहा कि मतदाताओं के समर्थन से बहुत खुश हूं। ये एक ऐतिहासिक चुनाव रहा। विदेशों से भी मतदाता अपने वोट का प्रयोग करने के लिए अपने गृहनगर लौट आए। आंध्र प्रदेश में टीडीपी, बीजेपी और जन सेना पार्टी गठबंधन ने आंध्र प्रदेश चुनाव में जीत हासिल की। 175 सीटों में से 164 पर जीत हासिल की। टीडीपी ने 16 लोकसभा सीटें भी जीती हैं। लोकसभा चुनावों में बहुजन समाज पार्टी की करारी शिकस्त से मायावती ने सबक लिया है। मुसलमानों को कम टिकट देने का ऐलान किया। मायावती ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मुस्लिम समाज बीजेपी का प्रमुख अंग रहा है। मुस्लिम समाज को उचित प्रतिनिधित्व देने के बावजूद बीएसपी समझ नहीं पा रही। अब काफी सोच समझकर मौका दिया जाएगा। मायावती ने लिखा, जो भी परिणाम आया है बीएसपी उसे गंभीरता से लेगी और विश्लेषण करेगी। मायावती ने लिखा, हम गहन समीक्षा करेंगे। गर्मी के कारण वोट प्रतिशत भी काफी प्रभावित हुआ। इंडिया गठबंधन की परफॉर्मेंस से खुश हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल को सबसे ज्यादा वोट मिला और वोटिंग परसेंटेज भी सबसे ज्यादा हम लोगों का है। सीट में भी हम लोग की बढ़ोतरी हुई है। तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार की जनता ने, देश की जनता ने जो भाजपा के विभाजनकारी नीतियां, नफरत की राजनीति, तानाशाही के खिलाफ लोगों ने वोट किया।